नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या केदारनाथ में 2013 जैसी प्रलय दोबारा आ सकती है। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है और केदार घाटी का कुल क्षेत्र रामबाड़ा से आगे 67 वर्ग किमी है। केदार घाटी का 23% क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। यह घाटी अंग्रेजी के यू आकृति में बसी है। यह घाटी 2740 से 6578 मीटर के बीच में स्थित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना मौजूद है। भरत खूंटा केदारनाथ महालय पीक और हनुमान पीक प्रमुख चोटियां हैं। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें कंपेनियन ग्लेशियर से सरस्वती नदी मिलती है। इसके अलावा मधुगंगा और दूध गंगा भी इसमें शामिल होती है, जो मंदाकिनी नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं। केदारनाथ क्षेत्र ग्लेशियर के रिसाव और बोल्डर के डिपॉजिट से बनी हुई है। मंदिर दोनों ग्लेशियर के आउटवॉश प्लान में स्थित है। हर साल मंदाकिनी और सरस्वती नदी अपने किनारे को काट रही है। 2013 के बाद ये दोनों नदियों के किनारे और भी कमजोर हो चुके हैं। रामबाड़ा, गौरीकुंड और सोनप्रयाग भी नदी द्वारा लाए कमजोर बोल्डर और बलुई मिट्टी पर बसे हैं। वाडिया संस्थान ने केदारनाथ आपदा के बाद एक शोध किया, जिसमें बिरबल साहनी संस्थान, लखनऊ, गढ़वाल, विवि फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद और नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी नई दिल्ली के वैज्ञानिक शामिल थे। वैज्ञानिकों ने केदारनाथ में करीब 130 सैंपल एकत्रित कर 5 प्रयोगशालाओं में भेजे। इस रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख किया गया कि वैश्विक जलवायु का केदारनाथ धाम पर क्या असर पड़ा। भूवैज्ञानिकों ने केदारनाथ के 10,000 सालों का जलवायु का रिकॉर्ड हासिल किया। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि केदारनाथ में जलवायु परिवर्तन का असर पहले भी था। वाडिया संस्थान के पूर्व ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉ.डी.पी. डोभाल ने कहा कि 2013 की आपदा के बाद वैज्ञानिकों ने केदारनाथ में भारी निर्माण कार्य न करने की नसीहत दी थी, लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। केदारनाथ में जो भी कार्य हो रहे हैं, उसके दुष्परिणाम जल्द दिखाई देंगे। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ने आपदा के बाद जो सुझाव पुनर्निर्माण के लिए दिए, धरातल पर उन पर कोई अमल नहीं हुआ। वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा था कि जो मलबा और बोल्डर आपदा के बाद आया है, उसे ना छेड़ा जाए। भूवैज्ञानिक पीएस नेगी ने कहा कि मंदिर के आसपास किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। मंदिर के पीछे और आसपास ग्लेशियर मलबा के साथ छेड़छाड़ न की जाए। केदारनाथ मंदिर में कोई निर्माण कार्य बिना एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट की राय ली जाए। भूवैज्ञानिक डॉ.एम.पी.एस. बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद केदारपुरी में कई नए भूस्खलन क्षेत्र चिन्हित हो गए हैं, जो भविष्य में कभी भी तबाही ला सकते हैं। वैसे भी केदार मतलब दलदल होता है, और वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि केदारनाथ के नीचे दलदल भूमि है। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के अलावा दूध गंगा और मधुगंगा नदी में भी काफी पानी रहता है। इसके अलावा रामबाड़ा से केदारनाथ मंदिर तक नए पैदल मार्ग पर कई एवलांच पॉइंट है। कुल मिलाकर पिछले 7 सालों से लगातार हो रहे भारी निर्माण कार्य ने केदार की धरती पर नई आपदा के संकेत दे दिए हैं।